ये एक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। इस किस्म के और भी मॉडल्स होते हैं मगर सारे बहुत सिंपल होते हैं कि ले पब्लिक जिन्होंने कभी जिंदगी में इसको यूज नहीं किया वो भी आसानी से यूज कर सकते। इसके अंदर ये एक ऑन ऑफ बटन है, इसको जब हम इस्तेमाल करना होगा इसको ऑन बटन दबा करके ऑन कर लेंगे और फिर ये कमांड्स देना शुरू कर देगा कि अब क्या करना है। पहले ये कहेगा कि डिफिब पैड्स पेशेंट के ऊपर लगा दो, तो ये डिफिब पैड्स हैं। इसके पैकेट में से फाड़ करके ये पैड्स बाहर निकाल लेंगे। इसमें 2 पैड्स होते हैं, ये जेल पैड्स हैं चिपकाने के लिए। एक पैड लगेगा यहाँ पे राइट कॉलर बोन के नीचे और दूसरा पैड लगेगा इधर लेफ्ट साइड में हार्ट के आगे रिब्स के इधर। इसमें एक प्लग इन होता है जो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये भी प्लग करने की एक ही जगह है मशीन के अंदर, इसमें इसलिए भी इसका भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको कहाँ प्लग इन करना है। जब वो रिदम एनालाइज करेगी हार्ट का और उसके बाद अगर शॉक देने की ज़रूरत होगी तो ये मशीन हमको बताएगी कि अब शॉक देना है। तो सारे लोग पेशेंट को छोड़कर, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है, अगर उस वक्त हम भी मरीज़ को टच में होंगे तो ये इलेक्ट्रिक शॉक हमको भी लग सकता है। जब ये रेडी हो जाएगी शॉक देने के लिए तो आपको कमांड करेगी कि शॉक बटन दबा दो, तो ये वाला रेड बटन आपको प्रेस करना है। इससे पहले अगर आपने गलती से इसको कभी दबा दिया तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मशीन रेडी नहीं है शॉक देने के लिए, तो इसलिए कोई शॉक नहीं लगेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं। जब ये चार्ज हो जाएगी और कहेगी कि अब शॉक देना है, उस वक्त इसमें एक अलार्म भी बजने लगता है कि अब ये डेंजरस टाइम है, इस वक्त शॉक दिया जा सकता है, इसलिए सारे लोग अलग हट जाएं और सिर्फ इसको बटन दबाएं ताकि शॉक सिर्फ मरीज को लगे। जैसे शॉक डिलीवर हो जाएगा उसके बाद मशीन फिर से कहेगी कि चेस्ट कंप्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर दो, तो आप चेस्ट कंप्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। 2 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशन बिल्कुल नॉन स्टॉप कंटिन्यू रखें। 2 मिनट के बाद ये फिर से रिदम एनालाइज करेगी तो कहेगा कि आप अलग हट जाओ, रिदम एनालाइज करने दो। जब आप ये रिदम एनालाइज करके ये कहेगी कि दोबारा से शॉक देना है तो दोबारा से चार्ज करेगी और कहेगी कि शॉक बटन दबा दो, तो आप शॉक बटन दबा दीजिए। और अगर शॉक देने की उस वक्त ज़रूरत नहीं होगी तो वो कहेगी कंटिन्यू CPR, फिर आपको CPR कंटिन्यू करना। 2 मिनट के बाद फिर से ये रिदम एनालाइज करेगी देखने के लिए कि अब शॉक देना है या अब कंटिन्यू CPR। और इस दौरान में कभी भी अगर पेशेंट सांस लेने लगे, उठ के बैठने लगे, आवाज़ निकाले, इसका मतलब ये है कि अब पेशेंट के जिस्म में जान आ रही है, उसके दिल की धड़कन लौट आई है, तो उस वक्त फिर चेस्ट कंप्रेशन को रोक दें और पेशेंट को असेस कर लें। और ये सारा करने के साथ साथ किसी एक आदमी को ज़रूर ये कह दें कि वो एम्बुलेंस को, इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दे ताकि आपके पास पैरामेडिक क्रू आ जाए और इसको आगे के लिए कहाँ लेके जाना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए भी आपके पास पहले से इंतज़ाम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।